अब वेल्थ स्टेटमेंट से रिलेटेड 5 नंबर का सवाल है, उनको देखते हैं। पहला है, एनलिस्ट द पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल द फॉरेन इनकम एंड फॉरेन एसेट स्टेटमेंट, आल्सो स्टेट द पर्टिकुलर टू बी इंक्लूडेड इन सच स्टेटमेंट। बताएं कौन कौन से लोग जो है फॉरेन एसेट और फॉरेन इनकम स्टेटमेंट को रिकॉर्ड जमा करवाएंगे। भी हम पढ़ के हैं, इंडिविजुअल कौन, जिसकी इनकम 10,000 डॉलर से ज्यादा होगी या जिसके एसेट 1 लाख डॉलर से ज्यादा होंगे, वो क्या करेंगे, जमा करवाएंगे। कंडीशन क्या और पर्टिकुलर्स क्या है, फॉरेन एसेट्स फॉरेन लायबिलिटीज की स्टेटमेंट क्लोजिंग ओपनिंग कितने हैं वो बताएंगे, इनफ्लोस कितने हुए वो बताएंगे, कोई ट्रांसफर एसेट हुआ है कोई गया है वो बताएंगे, और जो एक्सपेंसेस की डिटेल है वो हमने बतानी है। तो 5 नंबर का सवाल है, आपको पेपर में आए लिख लेंगे। अब एक सवाल है, इमरान रेजिडेंट पर्सन इज फाइलिंग अ रिटर्न ऑफ हिज बिजनेस इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम बता रहा है। उसको इन्फॉर्म किया उसके दोस्त ने कि आपने वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करनी है। बताएं उसको कि वेल्थ स्टेटमेंट में कौन कौन से पर्टिकुलर जो हैं वो होने चाहिए। तो अभी बताना है, आपने एसेट और लायबिलिटीज के बारे में बताना है, आपकी कितने इनफ्लोज हैं कितने आउटफ्लोज हैं वो बताना है, एक्सपेंसेस कितने किए हैं आपने, आपके स्पाउस ने, बच्चों ने, डिपेंडेंट्स ने वो बताने हैं, एसेट्स कितने ट्रांसफर इन हुए हैं, एसेट कितने ट्रांसफर आउट हुए हैं वो बताना है, और एंड पे हमने रिकंसिलिएशन करनी है। यही बात है। उसके बाद ये सवाल है, इसकी वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो क्या करनी है, हमने बनानी है। अब वेल्थ स्टेटमेंट जो है मोस्टली हम कैश बेस के ऊपर बना रहे होते हैं। जिस तरह कैश बेस बैलेंस शीट बनाते हैं, सेम उसी वे पे हम क्या करेंगे, अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो बना रहे होंगे। अब सवाल देखते हैं, कहता जी आपने इसकी वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है 30 जून 2020 को। उसने हमें ओपनिंग एसेट गिवन की है, ओपनिंग जो गिवन की है कि ये उसका प्लॉट है डीएचए में, उसने हमें ये गिवन किया है 35 लाख का है। हमने कहा ठीक है। फिर उसने कहा कैपिटल है एबीसी एंड को में 25 लाख का, ठीक है। ज्वेलरी कितनी है, 5 लाख की है। शेयर्स हैं एक्स वाई जेड लिमिटेड में 1 मिलियन के, उसने बता दिया। बैंक उसने हमें बता दिया कितने का है, 35 लाख का है। हमने कहा ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं है। ओपनिंग बैंक उसने हमें गिवन किया हुआ है कितने का, 35 लाख का। हमने इसको क्या कर लिया, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, गॉट इट। उसके बाद लोन है, हमने वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। इसके नेट एसेट कितने बन रहे हैं, 10 मिलियन के इसके जो हैं ओपनिंग एसेट्स जो हैं वो बन रहे हैं। फिर कहता है इसने सैलरी अर्न की 13 लाख रुपए की और टैक्स पे की है लाख रुपए का। जो अर्निंग की है 13 लाख रुपए की वो हम ऐड कर देंगे, टैक्स पे किया है वो हम क्या करवा देंगे, लेस करवा देंगे। उसके बाद है, उसने घर का शेयर बेचा, उसने शेयर बेचा 2 लाख रुपए का 3.5 लाख रुपए में। मतलब 2 लाख का शेयर जो है उसने कितने बेचा है, 3 लाख में बेचा है। तो हम क्या करेंगे, गेन रिकॉर्ड करवा देंगे इसका। उसने लोन पे किया 5 लाख का, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे किए हैं 8.5 लाख के, और गिफ्ट उसने किया 4 लाख का भाई को थ्रू क्रॉस चेक, हम वो भी ले देंगे यहाँ पे। उसके अलावा उसने प्रॉफिट अर्न किया 4.5 लाख का, ड्राइंग उसने की है 2,75,000 रुपए की। उसने प्लॉट लिया है 2 मिलियन का, और इंस्टॉलमेंट उसने पे की है 7 लाख रुपए की, और उसका बैंक बैलेंस जो है वो कितना है 475 है। ये उसने क्या किया, हमें सारे का सारा जमा करवा दिया, ये सारा सारा हमें बता दिया। हमने क्या करनी है, इसकी रिकंसिलिएशन और उसकी वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो बता, तो लिख लेंगे, कर लेंगे। आपने बस बताना है कि ये हमारे इनफ्लोज हैं, ये हमारे आउटफ्लोज हैं, इसको आप बीच में कर लेंगे। हम क्या करेंगे, उसको लेकर चल रहे हैं। तो ये इसका सोल्यूशन है। देखें सोल्यूशन पे डिस्कस कर लेते हैं। उसने हमें बताया ओपनिंग वेल्थ में कि ये जी मेरी इसकी ओपनिंग वेल्थ थी, उसने बता दी। सैलरी इनकम ये आई है, जो उसको गेन आया वो ऐड किया, प्रॉफिट ऐड किया, टोटल ये हो गया। इसमें से जो उसने एक्सपेंसेस किए हैं, आउटफ्लो सारे लेस किए, तो उसके पास ये आ गया जिसका क्लोजिंग बैलेंस कितना बन रहा है, 105100000 का इसका क्लोजिंग बैलेंस बन रहा है। ये जिसकी वेल्थ रिकंसिलिएशन, अगर वेल्थ स्टेटमेंट की बात करें तो ओपनिंग बैलेंस इसका 35 लाख था, इसमें सैलरी ऐड हुई, ड्राइंग्स जो इसने की थी, क्योंकि बैंक थी ना, बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना था 35 लाख, सैलरी इसमें ऐड की गई, ड्राइंग इसमें ऐड, बिकॉज पैसे निकलवाए बैंक में ले गया, शेयर्स बेचे ये भी इसने ऐड किए।
जिसने एक्सपेंसेस की हैं, घर की पेमेंट की, टैक्सेस पे किए, गिफ्ट किए, इंस्टॉल किया, लोन की पेमेंट की, वो लेस किए, तो क्लोजिंग बैलेंस जो है इसका कितना आ गया 283500 बैंक का लिख दिया। बैंक की भी हमने अमाउंट इनफ्लो आउटफ्लो में एडजस्ट कर दी। अब एडवांसेस की बात करें वेल्थ स्टेटमेंट की, तो प्लॉट 35 लाख का आ गया। कैपिटल इसका देख लेते हैं, उसका ओपनिंग कैपिटल जो है वो इतने का था, प्रॉफिट इसने इतना ऐड किया, ये इसने ड्राइंग की, इसका क्लोजिंग कैपिटल ये आ गया, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो आउटफ्लो इनफ्लो एड लेस करके हम लिख रहे हैं। फिर प्लॉट का एडवांस दिया, वो हमने 7 लाख पे रिकॉर्ड कर लिया। ज्वेलरी हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है, शेयर इसके यहाँ पे है, टोटल इसका कितना बनता है ये यहाँ पे इसको हमने लेस किया। अब यहाँ पे इसके टोटल एसेट ये आगे, ये इसकी लायबिलिटी थी, इतनी आई 10510000, ये इसके नेट एसेट्स बनते हैं, और यही हमने क्या किया, इसके नेट एसेट्स को यहाँ पे रिकंसाइल भी कर लिया है। तो ये सब कुछ जो है इसकी वेल्थ स्टेटमेंट इस तरह से बन रही होती है। तो ये चीजें हमने बीच में ऐड करनी होती हैं, और इन चीजों को हम क्या कर रहे होते हैं, इसमें से लेस भी करवा रहे होते हैं। तो अभी जो आपको टेबल बताया था कि ये कुछ ऐड होगा और ये कुछ जो इसमें से लेस होगा, अगर आप उस टेबल को ऐड कर दें, इनफ्लोज और आउटफ्लोज को चल जाए पता, तो आप जो है वो क्या कर सकते हैं, इसको इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद एक पास पेपर का सवाल है, इसको देखते हैं। ऑटम 21 का सवाल है 4 नंबर का। कहता है जी, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एडवाइस, हमने बताना है इन द अंग्रेजी में कि मुख्तार को क्या कुछ करना चाहिए अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में इन चीजों को लेके। कहता है मुख्तार को प्रॉफिट मिला है 1.4 मिलियन का यूपी से, उसकी इन्वेस्टमेंट जो 53 लाख की थी, उसको गाड़ी मिली है 25 लाख की ऑफिशियल यूज के लिए। अब देखिए 25 लाख की गाड़ी जो ऑफिशियल यूज के लिए मिली, उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट है वो इसकी बैलेंसेस में शो हो रही है एज एसेट, और जो इसको प्रॉफिट मिला है ये इसके बैंक में ऐड हो जाएगा। इसने गोल्ड खरीदा है 5 लाख का, जितने का गोल्ड खरीदा है उसी वैल्यू पे क्या किया जाएगा, वेल्थ स्टेटमेंट में शो हो रहा होगा, फेयर वैल्यू रेलेवेंट नहीं होती। उसने अपनी पर्सनल गाड़ी बेची है 18670 की, और परचेज की थी 17 लाख की, 17 लाख की गाड़ी लिखी हुई थी, वो लेस करवा देगा। 18760 जो है बैंक में क्या कर देगा, ऐड कर देगा, इनफ्लो रिकॉर्ड करवा देगा। उसने 6 लाख पे किया है लोन का, लोन 10 लाख का था, तो 6 लाख से लायबिलिटी कम हो जाएगी, 6 लाख से एसेट हो जाएंगे, इसके कम हो जाएंगे, तो इसका कोई इम्पैक्ट जो है वो शो नहीं हो रहा होगा। ये चीज हमने इसको बतानी थी। फिर एक और सवाल है स्प्रिंग 17 का, आपने वेल्थ स्टेटमेंट बनानी है और वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। उसने आपको वेल्थ स्टेटमेंट गिवन कि इसमें आपने क्या करनी है, सारी के सारी जो है वो एडजस्टमेंट्स करनी है। अब आपको समझाया हुआ कि एग्रीकल्चर लैंड कितना है, प्रॉपर्टी कराची की इन्वेस्टमेंट की है, बिजनेस कैपिटल है, मोटर व्हीकल है, हैंड कैश इन बैंक, ओपनिंग उसने आपको एसेट्स दी हैं, लायबिलिटीज लेस करके उसने आपको ओपनिंग नेट एसेट्स गिवन कितने गिवन कर दी हैं, 14.04 में गिवन कर दी है। फिर से हमें डिटेल्स बता दी हैं क्या है और क्या नहीं है। तो उसने कहा जी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, ये इसमें ऐड हो जाएगी। ड्राइंग्स जो है इसने आपने बिजनेस में से लेस करवा देंगे। आप उसको अभी जो हम देख के आए हैं सेम उसी वे में करेंगे। फिर बैलेंस क्लोजिंग उसने बता दिया, बैंक का ये है, कैश का ये है, क्लोजिंग बैलेंस इस पे रिपोर्ट हो जाएंगे। जो उसने ट्रांजैक्शन किया, ये परचेजेस की हैं बंगलों की, बंगलो इस पे पिक हो जाएगा, और हमारी ये बैंक से लेस हो रही होगी अमाउंट। उसने इस कंपनी के शेयर सोल्ड के 3.5 लाख रुपए के, तो ये 3.5 लाख इनफ्लो में बैंक में ऐड हो जाएगा। शेयर कैपिटल जो है वो 50,000 से हमारा कम हो जाएगा, टैक्सेस की पेमेंट जाके वहाँ शो कर रहे होंगे। इसने जो गिफ्ट किए हैं शेयर्स वो लेस करवाएंगे, वहाँ पे जाके शो कर देंगे। इसने लोन की रिपेमेंट की है, लायबिलिटी लेस हो जाएगी, एसेट भी लेस करवा देंगे बैंक से। एक्सपेंसेस पे की हैं, ये भी बैंक से लेस हो जाएंगे। इसको एग्रीकल्चर इनकम मिली है 25 लाख रुपए की, वो हम ऐड करवा देंगे, तो हमारे पास बैंक का बैलेंस आ जाएगा। तो ये सारा कुछ ऐड करेंगे तो हमारी एसेट स्टेटमेंट वगैरह जो है वो सारी की सारी रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ये हमारी सारी वेल्थ स्टेटमेंट थी। ये बड़ी इजी थी, आपने बस इनफ्लोज आउटफ्लोज को देख के ऐड करना है, वो चीजों को लेस करके क्या करना है, लेकर चलना है। यहाँ पे हमारा रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट होती है।